नमस्कार दर्शकों, पौराणिक संसार में आपका स्वागत है। आज की कथा आपको हैरान कर देगी यह जानकर कि कैसे अपने एक भक्त को बचाने के लिए प्रभु वेश बदलकर कोर्ट पहुंच गए। जी हाँ, यह एक सच्ची घटना है। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए हम कथा सुनते हैं। भारत के दक्षिण प्रांत किसी शहर में एक जज साहब हुआ करते थे। उस शहर के पास एक छोटे से गांव में एक केवट रहता था। वह बहुत सीधा और सरल था। उसकी रघुनाथ जी में बड़ी आस्था थी। जब भी कोई उसे कहता, केवट भैया वह बात कैसी है, तब वह कहता, रघुनाथ जी ही जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। वह इतना सीधा और सरल था कि लोगों ने उसका नाम भोला रख दिया। भोला के 2 बेटे और 1 बेटी थी। जब बेटी विवाह योग्य हुई तब भोला के बेटे ने कहा, पिताजी, गांव के साहूकार से कुछ पैसा उधार लेकर विवाह कर दीजिए। हम दोनों भाई मेहनत करके उधार चुका देंगे। भोला सेठ जी के पास गया, पैसे उधार लिए और ब्याज की रकम तय हो गई। भोला पैसे लेकर वापस आया। बेटी की शादी धूमधाम से करी। बेटी ससुराल में विदा हो गई और भोला स्वयं मंदिर में जाके रहने लगा। उसके लिए तो रघुनाथ जी ही सब कुछ थे। बेटे ने कमाई का पैसा लाकर भोला के हाथ में रखा और कहा, पिताजी, जिससे उधार लिया है उनका उधार चुका दीजिए। भोला पैसे लेकर सेठ जी के पास गया और उनका पूरा पैसा ब्याज के साथ चुका दिया। सेठ जी ने उनको एक कागज की रसीद दी जिसमें पूरा हिसाब किताब लिखा था। उसमें लिखा था, हिसाब चुकता, पैसा ब्याज के साथ मिल चुका है। सेठ ने भोला केवट को रसीद दी और कहा, पढ़ो इसमें क्या लिखा है। भोला केवट बोला, मैं कुछ नहीं जानता, जो जाने रघुनाथ जी ही जाने। यह सुनकर सेठ जी के मन में लालच आ गया। सेठ ने रसीद वापस मांग ली और दूसरा कागज में कुछ लिख कर बोला, केवट पानी ले आओ। भोला केवट पानी लेने चला गया। इतने में सेठ ने रसीद बदल दी और दूसरी रसीद भोला केवट को दे दी। भोला रसीद को लेकर अपने घर आया और श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित करके अपने कमरे की अलमारी में रख दिया और प्रसन्न मन से रघुनाथ जी का भजन करने लगा। सेठ के मन में लालच अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और सेठ ने भोला केवट के विरुद्ध कोर्ट में केस दर्ज कर दिया। कोर्ट की पहली तारीख पर केवट जज साहब के सामने उपस्थित हुआ। जब जज साहब ने पूछा, केवट, तुमने सेठ जी से पैसा उधार लिया था? केवट बोला, हाँ हुजूर, मैंने पैसा उधार लिया था। जज साहब ने पूछा, तो उधार चुका दिया? केवट ने कहा, हाँ प्रभु, मैंने चुका दिया। तब जज साहब ने पूछा, इसका कोई प्रमाण है? तब भोला ने कहा, हाँ साहब, यह रसीद है। भोला केवट ने जज साहब को उत्तर दिया। जज साहब ने रसीद देखी और इसे देखने के बाद जज साहब ने कहा, इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि तुमने रुपया दे दिया है। यह सुनकर भोला केवट रोने लगा। तब जज ने उसे चुप कराया और पूछा, जब तुमने सेठ को रुपया दिया तब वहाँ कोई और था क्या?
भोला केवट ने कहा, वहां पर मेरे और सेठ जी के अलावा, रघुनाथ जी के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। केवट ने सहज भाव से रघुनाथ जी का नाम लिया और जज साहब को लगा कि उनके गांव में रहने वाले कोई सज्जन पुरुष होंगे। जज साहब ने कहा, ठीक है, अगली तारीख पर आना। जज साहब ने अपने खर्चे पर एक सम्मन रघुनाथ जी के नाम से डाकिये के हाथ से भिजवा दी। अब डाकिया रघुनाथ जी का सम्मन लिए गांव में आया, परंतु उसे रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी या ना ही कोई घर मिला। एक सज्जन पुरुष से उसने पूछा कि भाई, रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? सज्जन ने कहा कि गांव में रघुनाथ जी तो कोई है ही नहीं, परंतु रघुनाथ जी का एक मंदिर है। डाकिया भी मंदिर पहुंचा और मंदिर के पुजारी से पूछा, क्या रघुनाथ जी का मंदिर यही है? पुजारी ने कहा, हाँ। डाकिया ने कहा, रघुनाथ जी के नाम से सम्मन आया है। पुजारी जी ने मन ही मन सोचा, प्रभु ने सम्मन बुला लिया है तो हम वापस क्यों करें। हस्ताक्षर पुजारी ने कर दिए। डाकिये को लगा यही रघुनाथ जी है। पुजारी ने सम्मन रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया और कहा, प्रभु, आपके लिए फल आए, फूल आए, वस्त्र आए, मुकुट आए, आज कोई सम्मन भी ले आया। वाह प्रभु, आपकी लीला है। केवट गांव में वापस आया तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखवा दिया? केवट ने कहा, हम तो हर जगह रघुनाथ जी का नाम लेते हैं, वहाँ भी ले लिया। अंततः केवट बोला, रघुनाथ जी जाने, जो होगा देखा जाएगा। अदालत की तिथि आई। मंदिर के पुजारी ने कहा, केवट तुम जाओ ताकि समय पर अदालत में पेश हो सको। रहा रघुनाथ जी का सवाल तो रघुनाथ जी ही जाने। पुजारी जी ने रघुनाथ जी को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, भोग लगाया और कहने लगा, प्रभु, आज आपको बाहर जाना है। आप कैसे करेंगे मुझे पता नहीं, परंतु भोला केवट की लाज आपको रखनी है। आपके अलावा उसका है ही कौन? इतना कहकर पुजारी जी के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। केवट अदालत में पहुंचा। जज साहब ने पूछा, केवट, रघुनाथ जी कहाँ है? केवट ने कहा, वह सब जगह है, यहीं कहीं होंगे। जज साहब ने रघुनाथ जी को बुलाने का आदेश दिया। अदालत के चपरासी ने कहा, रघुनाथ जी हाजिर हो। फिर वहाँ पे एक वृद्ध हाथ में लाठी पकड़े हुए अदालत में प्रवेश किया। जज साहब ने रघुनाथ जी को कटघरे में बुलाया। भोला केवट ने रघुनाथ जी को प्रणाम किया। सेठ ने जैसे ही इस वृद्ध को देखा तो वह चौंक गया और मन ही मन सोचा कि यह कौन है। जज साहब ने रघुनाथ जी से पूछा, क्या केवट ने रुपया वापस कर दिया? रघुनाथ जी बोले, हाँ कर दिया। जज साहब बोले, इसका कोई प्रमाण है? रघुनाथ जी बोले, हाँ है। सेठ जी को अदालत में ही रखा जाए, उनकी बैठक में रजिस्टर है, उसे यहाँ मंगाया जाए। जज साहब ने आदेश दिया। चपरासी सेठ के घर से गया, वह रजिस्टर उठा लाया। उस रजिस्टर में एक रसीद रखा हुआ था जिसमें लिखा था, हिसाब चुकता।
ब्याज के साथ पैसा मिल चुका है। यह देखकर जज साहब ने केवट को बरी कर दिया और सेठ जी दंडित हुए। गवाही देने गवाह के रूप में आए रघुनाथ जी भी अंतर्ध्यान हो गए। जज साहब ने भोला को अपने केबिन में बुलाया और पूछा, यह रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? भोला ने कहा, जहाँ हम रहते हैं। जज साहब ने सामने से पूछा, क्या तुम दोनों एक ही गांव में रहते हो? भोला ने कहा, हाँ, हम दोनों एक ही गांव में रहते हैं। गांव में उनका मंदिर है। जज साहब ने सोचा, मंदिर के पुजारी तो लग नहीं रहे थे और मंदिर इन्होंने बनाया हो ऐसी इनकी हैसियत नहीं लग रही थी। केवट बोला, यह वही है जो मंदिर में विराजमान है। यह वही है जो घाट घाट में विराजते हैं। जो ही जज साहब ने सुना एकदम सकते में आ गए। उन्होंने डाकियों को बुलवाया। डाकिये ने कहा, जिस आदमी ने हस्ताक्षर किए थे यह वह नहीं था। जब जज साहब को सारा रहस्य पता लगा तो जज साहब रोने लगे और कहने लगे, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान में नहीं आते, जिन्हें पाने के लिए वर्षों तक तपस्या करते हैं, वह एक केवट के लिए गवाह बनकर आए। जिनकी अदालत में सब हाजिरी भरते हैं, आज वह मेरी अदालत में हाजिरी भरने आए। ऐसे स्वामी के सामने मैं कुर्सी पर जज बनकर बैठा रहा। जज साहब वकालत से इस्तीफा दे दिए और वृंदावन आ गए, पर वह कभी मंदिर के अंदर नहीं गए। तो आपने देखा दर्शकों, किस प्रकार जब हम भगवान में विश्वास करते हैं तो भगवान भी किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद अवश्य करते हैं। इसीलिए कभी अपनी आस्था को कमज़ोर होने न दें। वीडियो के अंत में मैं अनुरोध करूंगी कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।